सुन लीजिए बाइबल में क्या लिखा है। मरकुस और नंबर 23 इसमें लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो कोई पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। अब समझ में नहीं आता, जब पहाड़ को आगे चलने के लिए पैर नहीं, आगे बढ़ने के लिए पैर नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, देखने के लिए आंखें नहीं, तो फिर वो पहाड़ किससे सुनबे, कैसे आगे बढ़बे। जब आंखें नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़बे। बिना आंख के आगे नहीं बढ़ सकता, बिना टांग के आगे नहीं बढ़ सकता, बिना सुने आगे नहीं बढ़ सकता। तो गड़बड़ हो लिया। अब क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि नहीं नहीं भाई जी, वो कहने का भाव था, समझाने के लिए। तो भाई साहब, ये जो तथ्य हैं एकदम गलत है ना। समझाने का मतलब क्या, कहने का भाव क्या, जो साबित होवे। उदाहरण उन्हीं का देवे ना जो सफलता में हो, हासिल में हो। जो सफलता से बाहर है उसका उदाहरण क्यों। इसलिए ये वचन ईश्वर कृत से बाहर हैं, किसी की चालबाजी हैं। जिसने भी धोखे से ऐसा दुस्साहस किया, बहुत ही गंभीर आरोप यीशु के ऊपर थोप दिया। पहला नंबर तो ये बाइबल थोप दिया, या फिर बाइबल के अंदर जो लिखावट है वो थोप दिया। लिखावट से साफ पता चलता है कि ये ईश्वर कृत नहीं है, यहाँ तक कि बड़े विद्वान कृत भी नहीं है। विद्या से विरुद्ध लिखा है, मानवता से विरुद्ध है, भगवान से मिलता जुलता नहीं है। कारण अनेक हैं। जो भी ईमानदारी से बाइबल पर मंथन करबे तो सच्चाई स्पष्ट सामने आ जावे। पर कौन सच्चाई को सामने लावे महाराज। सब तो अपनी अपनी को है ना, झूठाई को छुपा कर कोई फायदा नहीं है। तो यही भाव यहाँ पर तो मरकुस और नंबर 23 में जो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो भाई, इनको सच भी साबित करने के लिए मैं सच कहता हूँ, ऐसा भी जो कि यीशु को सच कहने के लिए किसी को आशा दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है। तो उनके के लिए ये असंभव बातें हैं ना। उनको सच कहता हूँ ऐसा कहने की कोई जरूरत ना होवे। तो यहाँ पर मैं तुझसे सच कहता हूँ, ये भी शब्द विमुख होते होते पिछल गया।